कहानी पेड़ के नीचे दफन राज। वेलकम टू माय चैनल। एक गांव में एक पुराने बरगद के पेड़ का राज। बाबा हरिदास गांव का सबसे बूढ़ा और ज्ञानी इंसान। नीलम एक 20 वर्षीय पढ़ी लिखी लड़की जो शहर से गांव लौटी है। किशन एक साधारण किसान जो एक रहस्य में उलझ जाता है। रामलाल गांव का मुखिया पर बहुत चतुर और चालाक। बरगद का पेड़ गांव का रहस्यमयी केंद्र बिंदु जो 100 साल पुराना है। गांव बिरखापुर, हरे भरे खेत, सादी गलियां और एक बड़ा बरगद का पेड़ जिसका साया पूरे गांव पर छाया है। नीलम शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटती है। उसका मकसद है गांव के बच्चों को पढ़ाना और गांव को आगे बढ़ाना। पर जैसे ही वह गांव में आती है, उसे महसूस होता है कि कुछ अजीब सा है। लोग बरगद के पेड़ के पास जाने से डरते हैं, खासकर रात को। नीलम मन में, ये पेड़ तो बस पेड़ है ना? लोग इसे देख के ऐसे डर क्यों रहे हैं, जैसे कोई भूत बसा हो इसमें। बाबा हरिदास नीलम को समझाते हैं कि बरगद का पेड़ जीवित है। उसमें 70 साल पहले एक राज छुपा है। कुछ ऐसा जो गांव के बड़े बड़े लोग नहीं चाहते कि बाहर आए। बाबा हरिदास: बिटिया, बरगद के नीचे सिर्फ जड़ें नहीं हैं, वहाँ दफन है एक आत्मा, और वो आत्मा तब तक चैन से नहीं सोएगी जब तक उसका सच बाहर न आ जाए। एक दिन किशन गलती से बरगद के पास खुदाई कर देता है। वहाँ से एक पुराना संदूक निकलता है। संदूक में है एक डायरी, एक टूटे हुए मंगलसूत्र का टुकड़ा और खून से सने कुछ कागज। नीलम: ये किसी की जिंदगी की सच्चाई है, शायद किसी औरत की। डायरी एक लड़की सुलोचना की है, जिसे रामलाल ने गांव की इज्जत के नाम पर मार दिया था, और उस मौत को छुपाने के लिए उसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया गया था। नीलम, बाबा और किशन गांव की पंचायत में जाते हैं। नीलम डायरी पढ़कर सुलोचना की कहानी सुनाती है। एक लड़की जो रामलाल के बेटे से प्रेम करती थी, पर जात पात की वजह से दोनों को अलग कर दिया गया। सुलोचना को मरवा दिया गया। नीलम: सच्चाई को जितना दबाओ, वो उतनी ही ताकत से बाहर निकलती है, और जब सच बाहर आता है तो सिर्फ सजा नहीं, आजादी भी मिलती है। गांव 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक जो रामलाल का साथ देते हैं और एक जो सुलोचना को न्याय दिलाना चाहते हैं। आखिरकार एक पुरानी और ईमानदार औरत सामने आती है, रामलाल की पत्नी, जो गवाही देती है कि रामलाल ने ही सुलोचना को मारा था। रामलाल को गिरफ्तार किया जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बनाया जाता है, सुलोचना स्मृति स्थल, ताकि गांव कभी अपना अतीत न भूले। नीलम गांव के बच्चों को पढ़ा रही है। बरगद के पेड़ की छाया अब डर की नहीं, ज्ञान और न्याय की बन गई है। नीलम मुस्कुराते हुए: ये गांव तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने अतीत के गुनाहों को कबूल न करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।